नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान, इस पेपर को हम एनालिसिस करेंगे। आपने यदि हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जो अभी तक आपके पेपर हुए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के, तो उन वीडियोज़ को मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्णांक था 100 नंबर का। खंड अ है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष का मूल रूप से अभिप्राय है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। यह आंसर इसका सही होना चाहिए। ठीक है। दूसरी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को भी हम डाल रहे हैं, उनके आंसर भी डाल रहे हैं। आपका कोई सा भी, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है ना, इंग्लिश है, हिंदी है, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक हम डाल रहे हैं, चाहे कॉमर्स के भी सारे सब्जेक्ट के। तो आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपका फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूएसएसआर के विघटन से विश्व की राजनीति हो गई, तो वो एक ध्रुवी। भारत में संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नौकरशाही का क्या अर्थ है, तो प्रशासन स्थायी सेवकों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम बिजनेस स्कूल की स्थापना 1908 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो 8वां क्वेश्चन है, आसियान संगठन में भारत को का दर्जा दिया गया, तो सलाहकार या फिर क्षेत्रीय संवाद भागीदार भी आप लिख सकते हैं। तो यदि आपने सलाहकार लिखा है तो भी आपका आंसर सही है, और क्षेत्रीय संवाद भागीदार दिया गया है तो वो भी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में विदेशी रियासतों की संख्या थी, तो वो थी 562। अगला क्वेश्चन है, हेगेमनी शब्द की जड़ें हैं, तो वो यूनान है ना, ग्रीक। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता में हुआ था, तो शिमला समझौता जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अनेक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं उसे कहते हैं, तो उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है। अब सत्य असत्य बताना है। जैसे पहला है, यूरोपीय संघ की मुद्रा को येन कहा जाता है, तो ये असत्य है। सन 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, तो सत्य है। इराकी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो असत्य है। यूरोपीय संघ की स्थापना सन 2002 में हुई, तो ये असत्य है। नाटो का पूरा नाम वार्सा संधि है, तो ये भी असत्य है। और चौथा आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये भी असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये हेग मीन्स द हेग में स्थित है, नीदरलैंड। कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि आपने नीदरलैंड लिख दिया होगा तो भी आपका आंसर सही रहेगा, और हेग लिख दिया तो भी आपका आंसर सही है, या फिर दोनों लिख दिए हैं जैसे द हेग और ब्रैकेट में नीदरलैंड, तो भी आपका आंसर सही है। भारत भूमंडलीकरण से कब जुड़ा, तो ये 1991 में जुड़ा था। अगला है, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम गठित हुआ, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए। पाकिस्तान है, श्रीलंका है ना, चीन है, नेपाल है। 2 के नाम बताने थे तो आपने लिख दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं, तो वो 5 हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को किसके द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है, तो चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है जिसमें सही जोड़ियां हैं। कॉलम अ को कॉलम ब से जोड़ना है। जैसे दक्षेश, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो सबके लिए स्वास्थ्य। नई विश्व व्यवस्था के सूत्रधार, तो जॉर्ज बुश। लौह पुरुष, सरदार पटेल। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली। और प्रजातंत्र में प्रतिनिधियों का चयन, तो जनता द्वारा। अब खंड ब में
क्वेश्चन है जैसे शीत युद्ध के कारण लिखिए, सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम लिखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 3 उद्देश्य लिखिए, 2 ध्रुवीयता के कोई 3 परिणाम लिखिए, भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की विशेषता बताइए। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें, इनका आंसर आपने क्या लिखा, उसका क्या आंसर होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करें। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी है तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जानकारी कि हमारे चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि आप अपने अन्य सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कर पाएँ और फाइनल एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।